हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आपका एसआरएन क्लासेस पे स्वागत है। आज मैं आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पैडागॉजी का पार्ट 11 लेके आया हूँ। अभी तक मैंने 10 वीडियो अपलोड किए हैं, सारे वन लाइन क्वेश्चन। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप सारे वीडियो देखिए स्टार्टिंग से एंड तक, जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। सीटेट का एग्ज़ाम हो या यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो होता है 30 नंबर का, आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के ही क्वेश्चन आते हैं, जिस पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होती है। सीटेट यूपी टेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो नोट्स हैं आपके, ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के। बात करते हैं कि किस टाइप क्वेश्चंस में आएंगे। 10 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। सारे वन लाइनर क्वेश्चन है, पिछले वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही लेके आया हूँ। चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का। क्षेत्र सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? वो आपके हैं कर्ट लेविन, ठीक है। कर्ट लेविन को क्षेत्र विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ से भी आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। कर्ट लेविन किस विचारधारा से प्रभावित थे? ठीक है, तो कर्ट लेविन जो थे वो किस विचारधारा से प्रभावित थे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। वो कौन सी विचारधारा थी? वो थी आपकी गेस्टाल्टवादी। वो गेस्टाल्टवादी विचारधारा से प्रभावित थे, ठीक है। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कर्ट लेविन किस विचारधारा के समर्थक थे? प्रभावित थे, अब यहाँ पे क्या है? समर्थक थे। तो यहाँ पे जो आपके मनोवैज्ञानिक थे कर्ट लेविन, उन्हीं के बारे में बात की है मैंने। 4 क्वेश्चन रखे हैं, देखते हैं क्या था। तो कर्ट लेविन किस विचारधारा के समर्थक थे? तो किसके थे वो थे संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थक थे, ठीक है। कर्ट लेविन संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थक थे। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? तो उनके अकॉर्डिंग क्षेत्र का उन्होंने अर्थ क्या दिया है? जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से उन्होंने, ठीक है, क्षेत्र सिद्धांत का अर्थ दिया हुआ है। 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए। चलते हैं 5 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन की सीरीज है, इसलिए आप ध्यान से करिएगा। स्टार्टिंग से एंड तक आपको देखना होगा। सारे क्वेश्चन वन लाइनर है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपको देके जाएगा। देखिए, अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत? रॉबर्ट गेने ने। रॉबर्ट गेने ने अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत दिया है, ठीक है। अगला देखिए, रॉबर्ट गेने का किस विचारधारा के समर्थक थे? तो रॉबर्ट गेने भी संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक थे, संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थक रॉबर्ट गेने भी थे। तो आई थिंक ये आपको 5 क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? तो रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? संकेत का अधिगम। अब ये कितने स्तर है, इसके बारे में मैं अपने वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियो में जाके देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सारे 1 से लेकर 10 वीडियो के सारे लिंक पड़े हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। अगला देखिए, 8 नंबर, रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे उच्च स्तर कौन सा है? तो कौन सा उच्च स्तर इनका है? सबसे उच्च स्तर है समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम को रॉबर्ट गेने ने उच्च स्तर का माना हुआ है। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? तो किसने किया था? कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आपने बीएड बीटीसी किया होगा, उस पर आपने पढ़ा होगा कि इन्होंने एक पिंजड़े की में उसका चिंपैंजी सुल्तान को बंद कर दिया था, और वहां पे कुछ टूटी हुई लकड़ियां डाल दी थी और ऊपर केले के रख दिए थे, जिससे कि वो पहुंच न सके। उसने धीरे धीरे उन लकड़ियों को जोड़ना सीखा और उसके बाद उसकी के थ्रू से उसने अपने खाने को प्राप्त किया। इसलिए कोहलर का सिद्धांत था सूझ का सिद्धांत।
इसी सिद्धांत को सूच का सिद्धांत भी कहते हैं। अगला देखिए, चूहे पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? चूहे पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था। इन्होंने क्या किया था, एक चूहे को बंद बॉक्स के अंदर, ठीक है, बंद कर दिया था और वहां पे ऊपर से एक खटका लगा दिया था जिसके दबाने पर खाना नीचे गिरता था। तो ऐसे प्रयोग उन्होंने किया था, किसने किया था? स्किनर ने किया था। अगला देखिए पॉइंट, बुद्धि का प्रतिदर्श नमूना सैंपल सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? बुद्धि का प्रतिदर्श किसने दिया था? वो थॉमसन ने दिया था। थॉमसन ने बुद्धि का प्रतिदर्श नमूना सिद्धांत दिया था, थॉमसन ने। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट देखिए, बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आयु संप्रत्यय किस विद्वान ने दिया? ठीक है, तो बुद्धि के मापने के लिए पता होगा आपको, टर्मन बिने बिने जो थे उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, अल्फ्रेड बिने ने 1905 में, ठीक है, बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आयु संप्रत्यय का, ठीक है, किसका है? आपका अल्फ्रेड बिने ने सन 1905 में सिद्धांत दिया था। चलिए अगला पॉइंट देखिए, मानसिक आयु क्या है? मानसिक आयु क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा अपनी उम्र से ज्यादा कार्य करने या कम कार्य करने की क्षमता को मानसिक आयु कहते हैं। सिंपल सी बात है, आप इस चीज को समझिए। मानसिक, अगर मान लीजिए आपकी एज 5 वर्ष की है और आप जो अपनी एज से 2-3 साल ज्यादा अच्छा क्षमता से काम करते हैं, तो क्या कहते हैं? वो आपकी मानसिक बुद्धि है। मतलब अगर आपकी एज 5 साल की है और आप उससे कम बुद्धि के काम करते हैं, तो क्या हुआ? वो आपकी मानसिक बुद्धि कम होगी। इस मानसिक बुद्धि कैसे ज्ञात करते हैं, इसलिए आपको हम आगे बताएंगे। अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है? तो अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा हुआ है। कौन कौन सी बुद्धि है? मंद बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि और औसत बुद्धि। अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। पहली कौन सी है? मंद बुद्धि, दूसरी कौन सी है? कुशाग्र बुद्धि, और तीसरी कौन सी है? औसत बुद्धि। इन 3 भागों में अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को बांटा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अभी तक 14 क्वेश्चन हुए हैं, अभी 16 क्वेश्चन बाकी हैं। 30 क्वेश्चन की सीरीज है, आप पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। 15 नंबर देखिए क्वेश्चन, स्टर ने बुद्धि लब्धि IQ को कब मापा और कौन सा सूत्र दिया? आइए देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ से निकल के आ गया। स्टर ने 1912 में बुद्धि लब्धि को मापा और एक नया सूत्र खोजा। वो सूत्र क्या होता है? बुद्धि लब्धि IQ जो होती है वो होती है मानसिक बुद्धि अपॉन वास्तविक बुद्धि इंटू 100। ठीक है, यहाँ पे मिस हुआ है, 100 पॉइंट मल्टीप्लाई करना था। मानसिक बुद्धि बटे वास्तविक बुद्धि इंटू 100, तो वहां से आपकी निकल के आती है, क्या निकल के आती है? वो आपकी बुद्धि लब्धि निकल के आती है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, भाटिया परीक्षण संबंध किससे है? तो भाटिया का परीक्षण किस संबंध है? बुद्धि नापने से। यह क्वेश्चन पूछा गया है जल्दी, पिछले एक या उसमें आया था सेट में। भाटिया परीक्षण किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? बुद्धि को नापने से संबंधित भाटिया परीक्षण है। तो 16 क्वेश्चन हो गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वेस्लर परीक्षण का संबंध किससे है? तो वेस्लर का संबंध किससे है? सही संबंध बुद्धि नापने से है। ठीक है, वेस्लर का भी संबंध बुद्धि को नापने से ही है। वेस्लर परीक्षण का संबंध बुद्धि नापने से है। तो बुद्धि के सारे क्वेश्चंस मैक्सिमम है इसमें। ठीक है, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल देखिए, पूरा देखिए, इससे आपको प्रिपरेशन काफी अच्छी हो सके। 18 नंबर देखिए, स्टर ने सूत्र में संशोधन किया। स्टर ने सूत्र में संशोधन किया। किसका संशोधन किया? वो है टर्मन ने। ठीक है, टर्मन ने जो स्टर ने सूत्र दिया था उसमें संशोधन किया था। वो कौन थे? वो टर्मन के ने ही उसको संशोधन किया था। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लिखिए अगला क्वेश्चन, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, बुद्धि को नापने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई? तो बुद्धि को नापने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनी थी जर्मनी में, 1879 में बनाई गई थी, 1879 में बनी थी। ठीक है, जर्मनी में 1879 में पहली प्रयोगशाला बनी
जिसके द्वारा बुद्धि को नापा जा सकता था। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ये है, बुद्धि को नापने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई? तो कहाँ थी वो थी आपकी जर्मनी में। अगला देखिए, बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, तो बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? वो थे वेस्लर महोदय ने। वेस्लर महोदय ने सन 1960 में बुद्धि का विचलन सिद्धांत दिया था। नोट कर लीजिए, वेस्लर महोदय ने सन 1960 में बुद्धि का विचलन सिद्धांत दिया था। अगला देखिए, प्रतिष्ठान का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो कौन थे ये थे गुथरी। नाम सुना होगा अच्छे से ही, अगर आपने प्रिपरेशन की है बीएड में या बीटीसी में। ठीक है, प्रतिस्थापन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? गुथरी ने। ठीक है, स्व सिद्धांत किसने दिया? स्व सिद्धांत बहुत ही फेमस है आपके मनोवैज्ञानिक, कौन है? कार्ल रोजर्स ने। स्व सिद्धांत किसने दिया? कार्ल रोजर्स ने दिया था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए, आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया? तो कौन है? अब्राहम मैस्लो ने। इन्होंने 5 सिद्धांत दिए थे, आवश्यकता के सिद्धांत थे वो। ठीक है, आवश्यकता के सिद्धांत दिया था उन्होंने। ठीक है, स्वतंत्रता का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो इस हिसाब से इनका एक चार्ट है, 5 सिद्धांत दिए थे उन्होंने। मैस्लो का सिद्धांत बोलते हैं उसको, आप देख सकते हैं मैस्लो का सिद्धांत। या मैं कोशिश करूंगा अपने एक वीडियो में पूरा डिस्क्रिप्शन कर दूंगा सिद्धांतों के बारे में स्टार्टिंग से। अगर 36 स्लाइड की तरफ, अधिगम का अर्थ है क्या? है अधिगम का अर्थ? अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम का अर्थ ही है सीखना। आप पढ़ेंगे अधिगम, ये थोड़ा नया वर्ड आपको लगता है, लेकिन अधिगम का वर्ड ही क्या है? वो सीखना है। अधिगम से क्या तात्पर्य है? अधिगम से तात्पर्य मानव व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। मानव व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अधिगम से तात्पर्य क्या है? मानव व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अधिगम पूर्ण कब होगा? देखिए, अधिगम पूर्ण कब होगा? ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। मानव व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाने पर अधिगम पूर्ण माना जाता है। मतलब जिस चीज को आपको सिखाया जाता है, अगर आप वो सीखने में आप निपुण हो गए, तब कहा जाता है कि अधिगम पूर्ण हो गया है। ठीक है, अगला देखिए, संज्ञान किससे कहते हैं? संज्ञान क्या होता है? किसी ज्ञान को ग्रहण करने को संज्ञान कहते हैं। किसी ज्ञान को ग्रहण करना ही संज्ञान कहलाता है। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। 3 पॉइंट बचे हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना है। व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कौन है? कौन है? वॉटसन। वॉटसन जो है वो व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक थे। अगला देखिए क्वेश्चन, मनोविज्ञान के जनक कौन है? कौन है? अभी बात की थी मैंने आपको व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक। अब कौन है मनोविज्ञान के जनक पूछा गया, तो कौन है? सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिगमंड फ्रायड को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का 30 नंबर क्वेश्चन, मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो कौन है? सिगमंड फ्रायड। इनको बोलते हैं मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक 30 क्वेश्चन क्लियर हो गए। अगली सीरीज आपको मिलेगी 20 क्वेश्चन की, वो जल्दी ही अपलोड करेंगे। वीडियो पूरा देखिए स्टार्टिंग से तक, और कोई चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए SRM क्लासेस, जिससे कि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।